अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल अहमद मूसा ट्रैवल से। और सबसे पहले दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तो आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। अमूमी तौर पे देखा जाता है कि जब लोग उम्रा प्लान करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। तो हम कोशिश करेंगे कि उन गलतियों को हाईलाइट करें और एक पूरी सीरीज़ बनाएं कि जब आप उम्रा प्लान कर रहे होते हो या उम्रे में जा रहे होते हो तो फिर किन किन गलतियों से आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ को बिल्कुल आपने फॉलो करना है। इसके डिफरेंट एपिसोड्स होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि सस्ता पैकेज बुक करवा के उसके बाद जो है ना वहाँ चले जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, अमूमी तौर पे हमारे पास भी जब क्लाइंट आता है तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं कम से कम प्राइस के अंदर अच्छे से अच्छा पैकेज बुक कराऊँ। तो इसलिए जो अमूमी तौर पे लोग जो है ना वो कहते हैं कि कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती होती है कि वो एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर रहे होते। अमूमी तौर पे हमारे पास ऐसा होता है कि एक फ़ैमिली आती है कि हमने 4 लोगों ने उम्रा पे जाना है, और जब हम उनको पैकेज बना के देते हैं तो कहते हैं कि भाई फ़लाँ एजेंसी ने हमें आपसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये कम में या 15,000 रुपये कम में पैकेज बना के दिया। लेकिन वो उस वक्त उस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे होते कि जो हम पैकेज बना के दे रहे हैं और जो वहाँ से लेके उसमें होटल्स कैटेगरी का क्या फ़र्क है, डिस्टेंस का क्या फ़र्क है। तो एक सबसे बड़ी गलती ये होती है लोगों की कि वो जब वो बुक करने जा रहे होते हैं तो फिर उस वक्त भी ख्याल नहीं रखते कि वो सस्ते के चक्कर के अंदर और अपना उल्टा नुकसान करवा लेते हैं। अमूमी तौर पे लोग सस्ता करने के चक्कर में मक्का के अंदर शटल सर्विस वाला होटल लेते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं, जिसमें ली मेरिडियन से लेके वो को फंदक बिलाल और मया मैसर और बहुत वास्ट कैटेगरी है। तो शटल वाला हर होटल एक ही प्राइस का नहीं होता। ली मेरिडियन के अलग प्राइस हैं, फंदक बिलाल के अलग प्राइस हैं। इसी तरीके से जो वॉकिंग वाला होटल है 500 मीटर पर, जिसमें आपके पास इमार अल खलील भी है और साथ में फजर अल बेदी 4 भी है, ये दोनों तकरीबन सेम डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन दोनों के प्राइजेस में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सबसे पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि वो एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं करते। उसकी वजह से होता ये है कि वो किसी से भी पैकेज ले लेते हैं सस्ता पैकेज, और वहाँ जाके फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम भी यहाँ पे अमूमी तौर पे देखते हैं कि हाजी हमारे पास भी आते हैं कि हमने तो होटल के अंदर रुकना नहीं है, हम तो अपना वक्त हरम में गुजारेंगे मैक्सिमम। जब वो वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद 1-2 दिन के बाद कंप्लेन होना शुरू हो जाती है कि ये रूम साइज़ बहुत छोटा है, हम रूम के अंदर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, और जो है ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि इकनॉमी होटल के अंदर इकनॉमी सर्विसेज होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ का जो अमला होता है वो आपको डेली आके सफाई नहीं करके जाता, हर ऑल्टरनेट डे कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको जब पैकेज बुक कराते हैं तो ये सारी चीज़ों का मालूम होना चाहिए कि हम जो पैकेज बुक करा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन कौन सा होटल इंक्लूड है और उस होटल के क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं किसी एक एजेंसी के पैकेज को दूसरी एजेंसी से, तो एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो एक सबसे पहली मिस्टेक जिसको हमने हाईलाइट किया, जिसको हमने देखा कि जो लोग कर रहे होते हैं वो यही होती है कि सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जब आप उम्रा चूज़ कर रहे होते हो कि आप इस ट्रैवल एजेंसी पे जा रहे हो, वहाँ पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ जा रहे होते हो। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें यही है कि आप किसी एक अच्छे ट्रैवल एजेंट के ऊपर बिल्कुल ही एतमाद करें और उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, अपना बजट बताएं, और उस बजट के अंदर वो आपको जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ होगी वो आपको देगा। और इसके अलावा वो आपको ये भी बताएगा कि इस होटल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हर चीज़ आपको उससे गाइड की जाएगी। हम तो अमूमी तौर पे हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि हम ये चीज़ गाइड कर रहे होते हैं अपने हर क्लाइंट को कि आप ये होटल ले रहे हो, आपके बजट में ये होटल आ रहा है, तो इसके अंदर ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने क्लाइंट को किसी भी अंधेरे में नहीं रखते, हम उनको सारी की सारी चीज़ें खुल के बता रहे होते हैं कि ये होटल के क्या फ़ायदे नुकसान आते हैं। और इसके अंदर ये भी होती हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी होती हैं। तो अमूमी तौर पे लोग सस्ता करने के लिए इनडायरेक्ट फ़्लाइट ले लेते हैं। अब उनके साथ बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो फिर वो थोड़ी सी मुशक्क़त में आ जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी मेन चीज़ जो मैं लोगों को समझाता हूँ कि जब आप उम्रे को प्लान कर रहे होते हो तो 2 चीज़ें होती हैं जो आप चूज़ करते हो। वीज़ा आपने वही लेना है। 2 मेन चीज़ें, एक एयरलाइन होती है और एक होटल होती है। तो आप एयरलाइन के ऊपर डायरेक्ट एयरलाइन के ऊपर पैसे ज़ाया करने से बेहतर है आप होटल कैटेगरी बेहतर ले लें, क्योंकि एयरलाइन तो आपकी सिर्फ अभी 4 घंटे का वक्त होता है, आप चले जाते हो। आप 20 दिन के टूर पे जाते हो, उसके अंदर आपने सिर्फ 2 सफ़र एयरलाइन के करने, लेकिन आपने 20 दिन पूरे होटल में गुजारने, तो वो होटल के 20 दिन उसके ऊपर बहुत भारी हैं। अगर आप एयरलाइन फॉर एग्जांपल कोई इनडायरेक्ट एयरलाइन 1,30,000 रुपये की आती है और डायरेक्ट एयरलाइन 1,50,000 रुपये की आती है, तो 20,000 रुपये एयरलाइन पर ज़्यादा खर्च करने से बेहतर है 20,000 रुपये के पैकेज कॉस्ट बढ़ा के होटल कैटेगरी बेहतर कर दी जाए। तो हर किसी की अपनी समझ होती है, लेकिन हम यही रिकमेंड करते हैं, चूँकि हम इन चीज़ों को बहुत करीबी जानते हैं कि जब हमारा क्लाइंट वहाँ पहुँचता है तो उसको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जब आप लोग भी जब पैकेज अपने डिज़ाइन करें तो इस चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो लोग भी उम्रा प्लान करें वो ये गलती से अवॉइड करें। शुक्रिया।